जय हिंद दोस्तों। जब से रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, इंडिया के लिए एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि डॉलर डिपेंडेंस कम करनी होगी, क्योंकि रूस के डॉलर एसेट्स को सीज कर दिया था यूएसए ने। आज बात करेंगे उसी गेम चेंजर पॉलिसी की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसने इंडिया को ग्लोबल ट्रेड के मैप पर एक नई पोजीशन दी है। क्या होता है ये, क्या क्या फायदे होते हैं इसके, समझेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में, इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और रूपी ट्रेड सेटलमेंट प्लान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए का मतलब होता है जब दो से ज्यादा देश डिसाइड करते हैं आपस में हम लोग ट्रेड करेंगे और टैरिफ्स, कोटाज और रूल्स को कम करेंगे ताकि बिजनेस आसान हो जाए। सिंपल वर्ड्स में लेस टैक्स और मोर ट्रेड। पहले एफटीए सिर्फ गुड्स के लिए थे, लेकिन अब इनमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड और एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं। किन किन देशों से इंडिया के एफटीए हैं? इंडिया ने अब तक 13 से ज्यादा एफटीए साइन किए हैं। जापान, साउथ कोरिया, एशियन कंट्रीज, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूके और एफ्टा नेशंस यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टाइन मुख्य है। मार्च 2024 में इंडिया ने एफ्टा के साथ डील करी थी 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के लिए और 1 मिलियन जॉब्स के टारगेट के लिए। मई 2025 में इंडिया ने यूके के साथ एफटीए साइन किया, जिसमें 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ईयू के साथ भी इंडिया के टॉक्स फाइनल फेज में है। अब रूल्स ऑफ ओरिजिन समझिए। मान लीजिए इंडिया का एफटीए है वियतनाम के साथ और वियतनाम कहता है हम 0% टैरिफ में मोबाइल फोन्स बेचेंगे आपके यहाँ, लेकिन अगर वो फोन्स असल में चाइना में बने हैं और सिर्फ लेवल वियतनाम में लगा है, तो क्या उन्हें एफटीए बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन कहता है कम से कम 40 to 45% प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग उस देश में होनी चाहिए जहां से एफटीए साइन हुआ है। एफटीए का बेनिफिट सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जो एक्चुअली मेंबर कंट्री में बनते हैं, ना कि तीसरे देश से इंपोर्ट हो रहे हो। Like, subscribe to the Economic Monitor, and don't forget to press the bell icon for the latest updates. अब इंटरेस्टिंग और कुछ लेस नोन फैक्ट्स। हर एफटीए प्रॉफिट नहीं देता। कभी कभी सस्ता प्रोडक्ट आने के बजाय कम एफिशिएंट देशों से इंपोर्ट बढ़ जाता है। डिजिटल एंड ग्रीन क्लॉजेस भी अब एफटीए का पार्ट हो रहे हैं। एआई, डेटा प्राइवेसी और कार्बन इमिशंस तक की कंडीशंस लिखी जा रही हैं एफटीए के अंदर। अब इंडिया का मास्टर स्ट्रोक रूपी ट्रेड सेटलमेंट। आरबीआई ने 2022 में ही ये मैकेनिज्म लॉन्च किया था और 2025 में रूल्स और सिंपल कर दिए हैं। फॉरेन बैंक्स अब स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स बिना आरबीआई प्री अप्रूवल के खोल सकते हैं। गोल ये है कि इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स यूएसडी या यूरो की जगह डायरेक्ट आईएनआर में पेमेंट कर सके। बेनिफिट्स क्या होगा इंडिया को? करेंसी एक्सचेंज रिस्क कम होगा, फॉरेक्स प्रेशर कम होगा और रुपए को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगी। रशिया के साथ अब हम 90% ट्रेड रूपी रूबल में सेटल कर रहे हैं। अब एक क्वेरी आती है कि ठीक है इंडिया को बेनिफिट मिलता है, पर दूसरे देश को क्या मिल रहा है? तो उसका लॉजिक बता देता हूँ। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज के पास यूएसडी रिजर्व कम होते हैं। आईएनआर सेटलमेंट से उन्हें डॉलर बचाने का चांस मिलता है। स्टेबल करेंसी पार्टनर है इंडिया, क्योंकि इनकी करेंसी जो है वो 5 साल में कंपैरेटिवली स्टेबल रही है। सो इंपोर्टर्स के लिए एफएक्स रिस्क कम पड़ता है। चीपर ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। बैंक चार्जेस और कन्वर्शन फीस नहीं लगती, क्योंकि डॉलर कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। इजी मार्केट एक्सेस मिल जाता है इंडिया का। अगर वो रुपए में पेमेंट करते हैं तो इंडिया से इंपोर्ट करना उनके लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी बैंक्स को आईएनआर रिजर्व रखने की फैसिलिटी मिलती है एसआरवीए अकाउंट्स के थ्रू। यानी रूपी ट्रेड विन विन मॉडल है। इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है, पार्टनर्स को फाइनेंशियल रिलीफ और स्टेबल ट्रेड रूट मिलता है। तो दोस्तों, इंडिया का ये एफटीए और रूपी ट्रेड मॉडल सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये ग्लोबल करेंसी स्ट्रेटजी है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो आने वाले सालों में रूपी सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट की करेंसी बनती है और काफी एक्सेप्टेंस मिल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या डॉलर का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद।